एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका वाजपेयी ऑफिशियल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज किचन की डीप क्लीनिंग होने जा रही है। तो आज की हूँ किचन क्लीन करने के लिए। आजकल गर्मी का मौसम है, हवा चल रही है, बहुत जल्दी गंदगी होती है। तो आज डीप क्लीनिंग होगी किचन की। एक एक चीज़ को बिल्कुल मैं नीट एंड क्लीन करूँगी। तो करते हैं सफाई को शुरू। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान भी है और बड़ी भी है, तो टाइम तो लगेगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। बहुत बड़ा काम है और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि घर में जितनी जगह होती है उससे ज़्यादा सामान हो जाता है। यही सामान उस छोटी सी किचन में था, बट जो ये सामान डब्बे दिख रहे मेरे सारे किचन में नहीं रहते थे, बेड में रहते थे। और मैंने अब जो किचन का सामान है सारा किचन में सेट कर दिया है क्योंकि अंदर गंदा भी नहीं होता है और सेफली रखा भी रहता है। तो बहुत ज़्यादा सामान है और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इस गर्मी में मैंने किचन क्लीन करना शुरू किया है। देखते हैं, हालत ख़राब होने वाली है बट अब सोच लिया है तो करना है। लग चुकी हूँ सब कुछ छोड़ के और मैंने सारा काम कर लिया है। मुझे किचन क्लीन करना है और इसके बाद पोछा लगाना है। बाकी मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था सुबह सुबह। यहाँ पे शुरू हो गई हूँ कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मैं कर लूँगी, बट ये जल्दी होने वाला नहीं है। मैंने पूरी किचन क्लीन की, मुझे 3 से 3.5 घंटे लगे। ऐसे मैंने गर्मी में पूरी किचन को क्लीन किया है। पर अच्छा लगता है जब घर में क्लीनिंग करो और अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं करती रहती हूँ, गंदा होने का चांस नहीं देती हूँ कि गंदी हो जाए। मैं करती रहती हूँ बीच बीच में, जब मेरे पास टाइम होता है मैं कर देती हूँ। बट मैं थोड़ी थोड़ी करती हूँ, कभी ये कर ली कभी वो कर ली। आज मैं पूरी एक साथ करने वाली हूँ। तो जगह तो ज़्यादा है, आप देख भी सकते हो। सामान भी फुल भरा हुआ है तो टाइम तो लगने वाला है और सब कुछ करने के लिए टाइम तो चाहिए। बट मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरा सारा काम हो गया है। जो भी रहेगा तो मैं इसके बाद अपना आराम से करती रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब डीप क्लीनिंग होती है तो डीप क्लीनिंग होती है, एक एक कोना अच्छे से साफ़ करना, हर एक चीज़ को पोंछना, धुलने वाली चीज़ को धुलना। तो ऐसे करके सारी क्लीनिंग अच्छे से करनी है। लगी हूँ, देखती हूँ कितना क्या होगा। पर गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले सोचा था फ़ैन लगा लूँगी, फिर सोचा चलो करते हैं। और जब आप काम करने लगो फिर इतना फोकस नहीं रहता है। तो यहाँ पर लगी हूँ कि चलो हो जाए अच्छे से और करती जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि आधा आधा करती तो ठीक रहता, बट मैंने कहा करना है तो एक साथ ख़त्म कर देते हैं। और भाई मेरा मतलब सपना था पहले से कि मैं कभी भी जब नया मकान बनवाऊँगी उसमें बड़ी सी किचन रहेगी, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में जाता है। सुबह आँख खुलते ही किचन और यहाँ सोते टाइम भी किचन, सुबह से खाना बनाना और बहुत ज़्यादा जाता। तो जब ज़्यादा जगह होती तो अच्छा लगता है, मतलब उलझन नहीं होती है। तो ये मेरा सपना था कि किचन बड़ी होनी चाहिए, बाथरूम भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा 2 जगह ज़्यादा टाइम रहता है, बाथरूम में किचन में। बाकी घर बड़ा हो ठीक है, ना बड़ा हो भी चल जाएगा, किचन बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी किचन बनवाई है कि आराम से मैं सामान भी रख सकती हूँ और कोई उलझन नहीं होती है। पूरे में अच्छे से खाना बनाओ, सब लोग बैठ के बात भी कर सकते हैं, आपस में खड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी किचन बनवाई है। यही मेरा डिसीजन था कि किचन बनवाएंगे तो बहुत बड़ी बनवाएंगे, तो मैंने वही किया। बट ये नहीं पता था कि क्लीनिंग करने में इतनी प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट कुछ नहीं है, जब करने लगो तब फिर नहीं होता। और बना लो कि मुझे करना है। वैसे भी मुझे क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सेट होना चाहिए, जो सामान जहाँ है वहाँ पे रहना चाहिए। ये मेरा रहता है, मैं अपना पूरा टाइम देती हूँ कि मेरा जो सामान है वहाँ पे रहना चाहिए। मैं कितनी भी जल्दी हूँ तब भी जहाँ से सामान लिया वहाँ मैं रखती हूँ अच्छे से सेट करके। तो इसीलिए और मेरा घर नीट एंड क्लीन रहता है। कभी आपको देखेंगे बिखरा हुआ नहीं मिलता, गंदा नहीं मिलता, क्योंकि हाँ मैं अपने घर में टाइम देती हूँ दिन में, मतलब साफ़ सफाई अच्छे से करती हूँ। तो कभी मैस नहीं रहता है, गंदा नहीं रहता। नहीं तो बहुत उलझन होने लगती है जब घर गंदा हो, ये लगता है अब कैसे क्या होगा। तो इसीलिए मैं अपना अच्छे से क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो यहाँ पे धीरे धीरे करती जा रही हूँ। सबसे पहले मैं नीचे की जितनी भी ड्रॉर हैं सारी कुछ अच्छे से साफ़ करूँगी। जो भी सामान है उनको निकालती जा रही हूँ और सामान गंदा नहीं है क्योंकि ये धुलता रहता है, निकल निकल के। जैसे ट्रे हैं, जब कोई आया चाय नाश्ता कराया तो धुलता रहता है। तो ऐसे सामान जो गंदा दिख रहा है उसको मैंने धुल लिया है। जो साफ़ है और यूज में होता रहता है तो वो साफ़ है, क्योंकि ये चीज़ें डेली यूज की हैं। कुछ ऐसा तो है नहीं कि इसमें रखने वाला हो। जब डेली यूज करते हैं तो फिर
साफ बनी रहती हैं। तो बस उनको क्या करना है, इनको अच्छे से साफ़ करना है। जितने भी बॉक्स थे मैंने अच्छे से मग में प्रिल डाल के और जूने से अच्छे से रगड़ रगड़ के जितनी भी ड्रॉल थी अच्छे से साफ़ की हैं, कहीं धूल मिट्टी ना लगी रहे। इसके बाद कपड़े से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है, बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। अब मैंने सोच लिया है कि अभी मैं जल्दी में तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी सफाई, दिवाली तक मैं फ्री हो गई हूँ। क्योंकि जब ड्रॉल बंद रहती हैं तो अंदर गंदा नहीं होता है। आप जैसे सामान साफ़ करके रखते हैं वैसे ही निकलता है, गंदा नहीं रहता है। बट ये रहता है ना, जब बहुत दिन हो जाते तो एक बार क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो रखा हुआ सामान है वो भी दिख जाता है, क्या एक्स्ट्रा है, क्या सामान ख़राब हो रहा है, किसको यूज करना है। क्या होता है कभी कभी डब्बे बंद रहते हैं, याद नहीं रहती है, बहुत सारा सामान पहले का रखा होता है, ख़राब हो रहा होता है। तो पहले आप अपना अच्छे से ऐसे देख सकते हैं कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है। तो एक ये भी सफाई का फ़ायदा होता है, कोई चीज़ ख़राब भी नहीं हो पाती है। टाइम टाइम से धूप दिखाना रहता है, ये चीज़ पहले रखी तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मेरा तो यही रहता है, इसीलिए मैंने इस टाइप के डब्बे भी लगाए हैं कि कोई चीज़ ख़राब ना हो पाए। ख़राब होने से पहले मुझे दिख जाती है कि हाँ ये चीज़ ख़राब हो रही है, इसको यूज कर लेते हैं। तो ये रहता है, इसीलिए मतलब ये डब्बे हैं, इनमें सब कुछ दिखता रहता है। तो बस एक एक ड्रॉल को क्लीन करती जा रही हूँ और उसको बंद करती जा रही हूँ। नीचे की सारी ड्रॉल अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं, जो भी एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से हटा के रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है। और सच में हालत तो बहुत ख़राब हो गई है, बहुत थक गई हूँ। मेरी कंडीशन देख के लग रही होगी बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। अब करना इस टाइम बज रहा है 3 और अभी मैं लगी हूँ किचन में। मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था और सारा काम करने के बाद तो हालत बहुत ख़राब हो रही है, गर्मी भी है, थकान भी हो रही है। तो इसलिए अब सोच लिया है जब लगी हूँ तो ख़त्म ही कर देती हूँ, क्या है धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो लगी हूँ एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और जब आप सामान निकालना शुरू करते इतना सामान निकल आता है, जब सेट हो जाता तो यही सामान दिखाई नहीं देता है कहाँ सेट है। और जब निकालती हूँ तो ये लगता है निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। ये देखिए ढेर सारे कप प्लेट निकल आए हैं इसमें। और जो ये कांच का है, मैंने सब कुछ इसमें अपना जो कांच का है वो रखा है। और मैं बहुत जल्दी अपने किचन का टूर देने वाली हूँ, आपको दिखाऊंगी मैंने मॉड्यूलर किचन में कैसे क्या सेटिंग की है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, वो मैं आपको बहुत जल्दी देने वाली हूँ। शायद मेरा नेक्स्ट वीडियो वही आ जाए, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सेट की है। जो भी मॉड्यूलर किचन है कैसे सेट कर सकते हैं और इतनी एरिया में कितना ज़्यादा सामान आ सकता है। तो सारी कुछ अच्छे से क्लीन कर कर के सेट कर कर के रखो, कम जगह में भी ज़्यादा सामान आ जाता है। अगर यही सामान आप ऐसे ही भर देंगे ड्रॉल में तो थोड़ा सा सामान पूरी ड्रॉल भर जाएगी। तो जितना अच्छे से सेट करेंगे उतना ही ज़्यादा सामान आ जाएगा कम जगह में। बट यहाँ तो मैंने बहुत सारे बॉक्स लगवा दिए हैं क्योंकि सामान ज़्यादा है और अच्छे से सेट हो जाए। और पहले जब मैंने बनवाया था सोच रही थी इसमें क्या रखूँगी, इतने बॉक्स लगवाए मैं क्या रखूँगी। और जब मैं शिफ्ट हुई हूँ तो सारे भर गए हैं, फिर कोई जगह ही नहीं बची है। तो लग रहा था ठीक किया इतना लगवा दिए हैं, नहीं तो सामान कहाँ रखा जाता। और पहले लग रहा था उसमें क्या रखूँगी। फिर अपने आप जब जगह होती तो सामान भी हो जाता है। तो सारा कुछ सामान अच्छे से सेट हो गया। ये बची है लास्ट ड्रॉल और ये आरओ वाली है। अभी आरओ नहीं लगा है तो मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा सामान है वो रख दिया है, जो भी बोतल है, अंश का लंच है, जो भी मैं यूज नहीं करती तो अभी फ़िलहाल में रखा है। जब आरओ लगेगा तब इसके बाद इसका सामान हटा दूँगी, तब दूसरी जगह सेट कर दूँगी। क्योंकि जितनी जगह होती है उतने में ज़्यादा सामान भर जाता है, फिर बाद में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएगा। अभी फ़िलहाल रखा है, जब तक जगह है इसको क्यों खाली छोड़ना, जब चीज़ हो जाएगी तब फिर आरओ लग जाएगा तो दूसरी जगह रख देंगे। अभी फिर उसी में सेट कर दिया है और ये बहुत जल्दी सामान हट भी जाएगा क्योंकि अभी मुझे आरओ लगवाना है तो यहाँ से सामान हट जाएगा। तो मैंने सारे बॉक्स अच्छे से नीट एंड क्लीन करके बंद कर दिए हैं कि बस बाबा हो गया, बहुत टाइम लिया, बहुत थकान हो गई है, कम से कम साफ़ हो गया अच्छे से, बस ये था माइंड में। अब बस भाई अंदर का साफ़ हो गया तो ऊपर का तो साफ़ करना बनता ही है। ऊपर तो डेली होता रहता है, अंदर नहीं हो पाता है। और बाहर का तो डेली जब किचन क्लीनिंग होती है तो बाहर की जो भी क्लीनिंग है हो जाती है। क्योंकि ये लाइट कलर के हैं, ज़रा से भी गंदे होते अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत जल्दी निशान पड़ जाते हैं। और ये क्या किया है मैंने, ऊपर इसके रैगजीन डाल दी है क्योंकि जो गंदगी है और खाना बनता है उसका धुआं है ऊपर जाता है तो धुआं बैठ जाता है वहाँ पे। इसलिए मैंने चढ़ के उसको अच्छे से सर्फ लगा के पन्नी भी साफ़ कर दी है। जो ये खिड़की लगी है इसके नीचे गैस रखी है तो इसमें भी धूल मिट्टी हो जाती है, तो उसको भी अच्छे से रगड़ दिया है जूने से और पोंछ दिया है, उसमें भी खिड़कियाँ साफ़ हो गई हैं। क्योंकि नीचे जब सब्जी छोंको तो थोड़ा बहुत जाता ही है। जब मैंने खिड़की भी लगवा दी है सामने, इतना नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत गंदगी हो ही जाती है, तेल
हो ही जाता है। तो फाइनली किचन हो चुकी है अंदर अंदर की बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ जो भी बाहर का है। ये सुबह सारा कुछ अच्छे से क्लीन हो गया था, बट जो बाहर अंदर की सफाई हुई है उससे थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। तो अब मैं इसको भी क्लीन अच्छे से कर देती हूँ। इसको सब कुछ धुल दिया है, और जब तक धुलो ना तब तक मज़ा नहीं आती है। जब आप चीज़ को धुल देते हैं तो एक अलग शाइनिंग आ जाती है, एक चमक आती है। धुलने के बाद जो होता है वो अलग एक क्लीनिंग दिखती है। कितना भी पोंछ दो, कुछ भी कर दो, इतना मज़ा नहीं आता है। फिर मैंने क्या किया, किचन में अच्छे से सर्फ डाला, किचन को रगड़ रगड़ के खूब अच्छे से धुल दिया। देख सकते एकदम से चमक गई है। अब मैं वाइपर से पानी निकाल दूँगी। बिल्कुल किचन से फ्री हो गई हूँ। आखिर में मुझे 3 से साढ़े 3 घंटे लगने के बाद किचन से फ्री हुई। अच्छा लग रहा कि किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गई है। तो अब यहाँ पे लगा देती हूँ पोछा। किचन से हो गई है छुट्टी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना, और बताना कमेंट करके मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो ये देखिए किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है, अच्छी लग रही है ना। मिलती हूँ एक नए वीडियो से।